जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग भी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की तैयारी कर रहे हो तो ये मैथ और रीजनिंग की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें आज हम मॉडल पेपर नंबर 2 देख रहे हैं, जिसमें हम रेलवे के लेटेस्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट आज की ये क्लास देखकर जाएगा उसको 100% सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप लोगों को भी 60 में से 60 पक्के करने हैं तो ये क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, लेवल ऐसा ही आएगा आपके एग्जाम में। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की वीडियो में मैं क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं बल्कि कैलकुलेशन को तोड़ना भी सिखाऊंगा। जो मेरे भाई क्वेश्चंस को आज की क्लास में तोड़ेगा वो एग्जाम में फोड़ेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है? आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 शिफ्ट 2 में पूछा गया था क्वेश्चन। अब देखिएगा दोस्तों, 24 से विभाजित कहने के लिए कह रहा है और 24 में छुपा हुआ है 4 गुणा 6, और 4 का नियम तो आप लोगों को पता ही है कि आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। क्या ये 4 से विभाजित होगा? क्या नहीं होगा? क्या ये 90 4 से विभाजित होगा? नहीं होगा। 87 4 से विभाजित होगा? नहीं होगा। बस हो गया आंसर। क्या देरी लगी? कुछ आपको देरी लगी हो तो बताइए दोस्तों। ठीक है, आज की क्लास में लेवल के क्वेश्चंस रखे भाई। जो इस क्लास के सारे क्वेश्चन अटेंड कर लेगा ना भाई, वो एग्जाम में फोड़ के आएगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। आप सभी की डिमांड थी सर मैथ रीजनिंग की क्लास लेके आइए, तो ये 7 बजे मैथ रीजनिंग की क्लास और 8 बजे दोस्तों इसके बाद हम एनटीपीसी का पूरा मॉडल पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले कौन इसका आंसर देता है कमेंट बॉक्स में। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे वाले सिक्के के अनुपात में है दोस्तों 16, 8 और 20 के। ठीक है, जिसकी कीमत 384 रुपए है। आपसे पूछा 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। बताइए दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों किस किस का एग्जाम किस डेट में है, किस शिफ्ट में है। दोस्तों एडमिट कार्ड आया या नहीं आया तो आप ये कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, 16 मार्च से आपके एग्जाम स्टार्ट है, पता ही आप लोगों को। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो आपके पास 50 पैसे हैं, 50 पैसे के, और यहाँ पर दे रखे 25 पैसे। ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है 10 पैसे। समझने की कोशिश करिएगा। और आपको इनका अनुपात दे रखा है 16 रेशियो 8 रेशियो और यहाँ पे 20 रेशियो। ठीक है, अब आपको दोस्तों रुपए को रुपए से कंपेयर करना है, यानी कि 50 पैसे के आपके पास 16 सिक्के, तो कितने रुपए बनेंगे? 25, 16 85 और 80 में 16 85 यानी 800, 800 में 100 का भाग दोगे तो यहाँ पर 8 रुपए मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर 8 रुपए देखने को मिलेंगे। कितने? 8 रुपए देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर देखो 25 8 200 और 200 में फिर से 100 का भाग दोगे दोस्तों, तो आपको कितने रुपए देखने को मिल जाएंगे? 200 में फिर से 100 का भाग दोगे तो यहाँ पे 2 रुपए देखने को मिलेंगे। 25 8 200। ठीक है, ठीक है, अब 10 पैसे के 20 सिक्के हैं, तो 20 दाएं 200 और 200 में 100 का भाग दोगे तो यहाँ पर कितने रुपए देखने को मिलेंगे? 2 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल रुपए काउंट कर लो, कितना हो गया? 8 और 2 10, 2 12, 12 रुपए हो चुके हैं। कितने रुपए हो चुके हैं? 12 रुपए। लेकिन 12 रुपए का मान क्वेश्चन है 384 रुपए दे रखा है। कितना? 384 रुपए। कितने गुना दिख रहा है? ये इसका दिख रहा है 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 32 गुना दिख रहा है। आपसे क्या पूछा? 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, सिक्के की यानी 20 का, यानी आपको करना क्या है? 32 गुणा 20 करना। और 32 गुणा सभी को पता है मेरे भाई, पूरी दुनिया को पता है 32 गुणा 2 कितना होता है? 32 गुणा 20 300 मतलब 640 होता है। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 32 दूनी 64 और एक जीरो लग जाएगा। क्या आप लोगों ने इजीली बना लिया क्वेश्चन को? आई होप गाइस कि आप लोगों ने इजीली बना लिया। ठीक है, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं भाई। मैंने कहा ना स्टार्टिंग में कह दिया था, जो आज ये क्वेश्चन सारे अटेंड कर लेगा वो एग्जाम में खेल कर आएगा, गारंटेड, गारंटी कह रहा हूं। ठीक है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा सिर्फ आपसे, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, पहली बार क्लास को देख रहे हो, एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट से निवेदन है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही देगा। ठीक है, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर की गति से यात्रा करता है तो वह 7 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर वो 30 किलोमीटर की यात्रा से चाल से चलता है तो वह ट्रेन से पहले ही 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। तो स्टेशन पहुंचने के लिए उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। दोस्तों ध्यान रखना, जब भी दोस्तों ऐसा आता है कि वो इतने की यात्रा करता है तो इतने मिनट से पहले चूक जाता है, या फिर इतने की यात्रा करता है तो इतने मिनट पहले आता है, तो हमेशा इस केस में डिस्टेंस आपको फॉर्मूले से निकालना है। दूरी जो निकलती है वो कैसे निकलती है? S1 गुणा S2। ये फॉर्मूला आपको बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कराने में मदद करेगा। S1 माइनस S2, और यहाँ पर जो आता है दोस्तों डिफरेंस ऑफ टाइम आता है, डिफरेंस ऑफ टाइम। ठीक है, अब आप ये कहोगे गुरु पहली स्पीड है 12 की और दूसरी चाल दे रखी है 30 की, अब इनका डिफरेंस कितने का? 12 और 30 का डिफरेंस कितने का होगा मेरे भाई? 18 का होगा। कितने का होगा? 18। ठीक है, और यहाँ पर डिफरेंस ऑफ टाइम देखिए दोस्तों, अगर सेम होंगे तो घटेंगे, अगर अपोजिट होंगे तो प्लस होंगे। देखो यहाँ पर 5 मिनट पहले है और यहाँ पर कितना? 7 मिनट की देरी है दोस्तों। चूकना मतलब देरी। ठीक है, तो ये जुड़ जाएंगे दोस्तों। क्या करेंगे? जुड़ जाएंगे। 7 और 5 कितना हो गया? 12 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई? 12 हो चुका। कितना हो चुका? 12 हो चुका है दोस्तों। ठीक है, 12 मिनट हो चुका है दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब ये 12 दोस्तों मिनट में इसको घंटे में बदल के 60 से क्या कर लो? भाग कर लो। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखेंगे दोस्तों, 6 की टेबल से 6 3 18 और 6 पंचे 30, 6 पंचे 30। ठीक है, 5 की टेबल से 12 बार जाएगा,
ठीक है, और 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 12 किलोमीटर इसकी क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दूरी क्या आ गई, 12 किलोमीटर की। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आज मैंने सारे लेवल के क्वेश्चंस रखे भाई, लेटेस्ट क्वेश्चंस रखे। जो भी मेरा वीर इस क्लास को पूरा अटेंड करके जाएगा, सारे क्वेश्चन अटेंड करके जाएगा, वो एग्जाम में फोड़ कर आएगा, ये गारंटी के साथ कह रहा हूं। 60 में से 60 लेना है अगर आपको एग्जाम में, तो ये पूरी क्लास अटेंड करो लास्ट तक। ठीक है, मैं आपको एग्जाम में ऐसे लेटेस्ट क्वेश्चन करवाऊंगा और सीधे छपेंगे ऐसे कैसे ही। आपसे क्वेश्चन कह रहा है एम के लिए कोड बताना है, तो पहले ये देखो एम है कहां, एम यहां पर है और इस वाले में एम यहां पर है, तो इन दोनों में सेम नंबर क्या आ रहा है, यहां पर भी 1 दिख रहा है। ठीक है, यहां पर भी 1 दिख रहा है और यहां पर भी 1 दिख रहा है। ठीक है, तो सेम नंबर तो ही लग रहा है, तो इसका एम के लिए कोड रहेगा 1। कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन मैं सही बता रहा हूं 90% बच्चे गलत करेंगे। क्या आप लोग गलत करोगे, बताइए, आप लोग भी गलत करोगे ना? हाँ यस, आप लोग गलत करोगे भाई। गलती देखते कौन करता है, जो स्टूडेंट सिलेक्शन वाला होगा ना भाई, वो गलतियां नहीं करेगा भाई। गलती नहीं करनी, कोई बात नहीं, गलती हो जाएगी सुधारेंगे, लेकिन पूरी कोशिश करनी है। ठीक है, देखो ब्याज दे रखा उसने अर्धवार्षिक का, हाफ एयरली का केस है, और ये राशि 15,600 से लेके 15,625 रुपये 19,683 रुपये हो जाएगी। कब हो, कितने सालों में, 1 साल 6 महीने, मतलब कि 18 महीने हो गए। 1 साल में 12 महीने यहाँ पे और 6 महीने यहाँ पे, टोटल कितना हो गया, 18 महीने। तो दोस्तों टाइम देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 18 महीने आ गया, और कितने, हर 6-6 महीने में आपको ब्याज देना, तो कितने साल तक करना ये प्रोसेस, 3 साल तक। ठीक है, तो जब दोस्तों 3 साल का आपको हाफ एयरली निकालना, 3 साल का आपको हाफ एयरली निकाल लेना है दोस्तों, 3 साल का हाफ एयरली निकाल लेना है। ठीक है दोस्तों, 3 साल का आपको हाफ एयरली निकालना है, यानी कि क्यूब लगाना है। तो देखो कितना था दोस्तों, मूलधन कितना था, यहाँ पर ये मूलधन रहता है। ठीक है, और यहाँ पर ये मिश्र धन यानी कि अमाउंट रहता है। क्या रहता है मेरे भाई, अमाउंट। तो कितना है दोस्तों, 15,625 जाना पहचाना नंबर लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, और ये 19,683 है दोस्तों। ठीक है, अब देखो हर बार 3 बार ब्याज देना है दोस्तों, तो आपको क्यूब करना है। क्या करना है, क्यूब करना है। तो अब आप देख पा रहे होंगे मेरे भाई, ये 25 का क्यूब होता है और ये 27 का क्यूब होता है। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर 2 रुपये का ब्याज लग रहा है, किसके ऊपर, 25 के ऊपर। ठीक है, और वैल्यू आपको किस में बोला है, प्रतिशत में निकालने के लिए, तो प्रतिशत में निकाल लो। ठीक है, प्रतिशत में निकाल लो, तो आप कहोगे 25 चौके 100, 4 दूनी 8, और आप ये 8% टिक करके आ गए, मजा आ गया भाई। 8%, तो ये तो अर्धवार्षिक का है। उसने क्या कहा दोस्तों, यहाँ पर देखो गलती मत करो, उसने कहा वार्षिक यानी सालाना ब्याज निकालना है। ठीक है, सालाना दर निकालनी है भाई, तो 16% आएगी, 8 की 2 गुनी 16। ठीक है भाई, 16% थी तभी तो ये अर्धवार्षिक आया था, तो ये गलती नहीं करनी मेरा भाई। मैं सही बता रहा हूँ, 90% लोगों ने ऑप्शन ए को ही टिक किया होगा भाई। किसने ऑप्शन ए को टिक किया, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन, जो ध्यान से पढ़ेगा वो फोड़ेगा क्वेश्चन को। ठीक है, जो आज की क्लास में क्वेश्चन को तोड़ेगा वो फोड़ेगा, ये तो फिक्स है। आरती, अनिल और नवीन, इनका अनुपात दे रखा है 17, 6 और 17 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू करते हैं। वर्ष के अंत में 78,600 रुपए का लाभ अर्जित हुआ है। उनके कुल निवेश का 20% है। ध्यान से सुनना, ये 78,600 रुपए कुल निवेश का 20% है। तो अनिल ने कितना निवेश किया है, इस क्वेश्चन को कौन कौन स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कर सकता है। अब आप कहोगे गुरु इतना हार्ड क्वेश्चन करवा रहे हो, भाई हार्ड नहीं भाई, इजी तो सभी करके आएंगे। आज की क्लास के जो क्वेश्चन अटेंड करके आएगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन करवा रहा हूं जो स्टूडेंट एग्जाम में आएंगे वो स्टूडेंट छोड़ेंगे, वो अगर छोड़ेंगे आप करके आओगे तो आपका सिलेक्शन तय है। ठीक है, तो वही तो क्वेश्चन करवाने आज की क्लास में। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, देखो ये जो 78,600 रुपये है ना, 78,600 रुपीज है, ये किसका मान है, ये कुल लाभ का मान है, ये कुल लाभ का मान है। तो 20% का मान है, और 100 से गुणा करके आप यहाँ पे कुल निवेश निकाल लो। ठीक है, कुल निवेश यहां से आप लोग निकाल लोगे। एक बार फिर से सुनो वापिस से, वर्ष के अंत में 78,600 रुपए का लाभ अर्जित हुआ है, जो उनके कुल निवेश का 20% है, यानी ये किसका है, कुल निवेश का। तो हमने 100 से गुणा करके इसको कुल निवेश निकाल लेना है। अब ये जो निवेश निकलेगा दोस्तों, ये किस अनुपात में बटेगा, इस अनुपात में, 17, 6 और 17 के अनुपात में। तो टोटल काउंट कर लो कितना हो रहा है, 17 और 17 34, 34 और 6 40। तो आप कहोगे गुरु ये 40% में बटेगा, किस में बटेगा, 40% में। अब आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, अनिल ने कितना निवेश किया, अनिल का अनुपात कितना मेरे भाई, अनिल का अनुपात है 6, यानी आपसे मेरे भाई ओवरऑल 6 का मान पूछा है। एक बार फिर से समझ लो भाई, ये जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये उसका कुल निवेश निकलेगा, और कुल निवेश जो निकलेगा वही तो इस अनुपात में बटेगा ना, ये तीनों के अनुपात में। बिल्कुल सही बात है गुरु। अब क्वेश्चन को तोड़ दो, देखो 2 जीरो से आप इन 2 जीरो को हटा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 की टेबल से इसको काटोगे गुरु, कितनी बार जाएगा, 3 बार। और 4 की टेबल से इसको काट लो, कितनी बार जा रहा है, यहाँ पर देख लो, 4 एकन 4, 3 बचेगा, 4 और 32, 4 नम 36, 2 बचेगा, 4 चंग 24, 4 पंचे 20, ये जा रहा है 19,650, और 19,650 को 3 से गुणा करना है। तो 3 जीरो या 0 और 5 या 15 की कैरी 1, 6 या 18 और 1 19 की 9, 950 आ रहा है। 950 लास्ट में किस में दिख रहा है, सी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, 58,950। भाई मजा ही आ गया, थोड़े तो कैलकुलेशन आनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी को लोग जितने भी विद्यार्थी टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है।
सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं आज की क्लास के आप लोगों को। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक वगैरह करते रहिएगा दोस्तों। बहुत मेहनत करके कंटेंट बनाया मैंने आप लोगों के लिए, आप लाइक वगैरह भी नहीं करते हो ढंग से। लाइक वगैरह तो कर लिया करो, आप ही के लिए मेहनत जारी है भाई। 7 बजे वाली भी क्लास आपके लिए ही है, 8 बजे वाली भी क्लास आपके लिए ही है ना। पूरी मेहनत जारी है आप लोगों के लिए। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, देख सकते हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं 2025-26 के। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे 57, एक काम करो बीच में से सीरीज को लेते हैं। यहाँ पर देखोगे कितने का अंतर आ रहा है, 23 और 5 28 प्लस 28 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो कितने का अंतर आ रहा है, 5 और प्लस 30 देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे मेरे भाई, यहाँ पर अगर डिफरेंस देखोगे तो +2 देखने को मिला, अगला नंबर +2 करके देखो 32 होगा। यानी 135 में 32 प्लस करके देखो, यहाँ पर प्लस कर दो, इकाई अंक 7 आ रहा है और इकाई अंक 7 एक ही ऑप्शन है। क्या पूरा सॉल्व करने की जरूरत पड़ी? 5 और 2 7 और 13 और 3 16, 167, ऑप्शन नंबर बी। किसी को कोई डाउट हो वो क्लियर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन बताइए भाई, ये वो क्वेश्चन है जो सब स्टूडेंट छोड़ के आएंगे और आप अगर करके आओगे तो आपका सिलेक्शन तय है, ठीक है। इसीलिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो एक उससे पहले हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले मैं फ्रैक्शन वैल्यूज लिख देता हूं, नहीं तो कमेंट करेंगे फ्रैक्शन वैल्यूज कहां तक आ गई। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/15। पहले ये फ्रैक्शन वैल्यू ही लिख लो, ठीक है, फिर आप कमेंट नहीं कर पाओगे कि ये कहां से आई। 1/5 होती है, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। मैंने फ्रैक्शन वैल्यू लिख ली। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 12,000 रुपए में एक माइक्रोवेव खरीदा है। अनुज को किसने खरीदा? ये मनु ने। अब मनु ने क्या किया कि अनुज को 12% की 12.5% की हानि पर बेच दिया। फिर अनुज ने रानी को इसे 20% के लाभ पर बेच दिया। अब रानी ने प्रिया को इसको बेचा 6 से 2/3% की हानि पर, सॉरी लाभ पर। अब क्वेश्चन कह रहा है प्रिया ने इसे किस कीमत पर खरीदा था। तो मेरे भाई टोटल वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी? टोटल 12,000 रुपए थी। अब इस 12,000 रुपए को दोस्तों सबसे पहले 12.5% की हानि पर बेचा हुआ है और 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। तो आप सीधी तरह से ये कह पा रहे हो गुरुजी 8 रुपए का सामान था, 1 रुपए की हानि पर बेचा तो 7 पर बेचा। कॉमन सेंस की बात है बिल्कुल। आगे देखेंगे, वो कह रहा है ये जो अनुज है ना, उसने रानी को 20% के लाभ पर बेच दिया। मेरे भाई 20% के फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। तो आप ये कहोगे गुरु 5 रुपए का सामान था, अगर 1 के लाभ पर बेचेंगे तो 6 रुपए में बेचेंगे। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। आगे देखते हैं। फिर कह रहा है, रानी कह रही है कि इसको, रानी ने क्या किया? प्रिया को बेच दिया 6 सही 2/3 यानी कि 1/15 की फ्रैक्शन वैल्यू पर। 15 रुपए का सामान था, 1 रुपए के लाभ पर यानी माल 16 पर बेचा गया। अब यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको खाली कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को करने हैं दोस्तों। देखो 15 अट्ठे कितना होता है मेरे भाई? 120 होता है। कितना होता है मेरे भाई? यहां पर लिखोगे 120। अब आप ये कहोगे गुरु मैं 120 से इसको काटूंगा 100 बार। कितनी बार जाएगा मेरे भाई? 100 बार। कितनी बार गया? 100 बार, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, 5 की टेबल से इसको काट लूंगा 20 बार। कितनी बार गया मेरे भाई? 20 बार। अब कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। अब मैं अगले पेज पर कैलकुलेशन ले लेता हूं। 20 7 6 और 16, ठीक है। 20 7 6 और 16। अब अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। हाँ तो देखोगे आप लोग 16 सत्ते कितना होता है? 112 होता है। और 112 का गुणा 20 से करोगे यानी पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा? 224। और आप लोग 0 और लगा लो। अब 6 से गुणा कर लो, इसको 6 से गुणा और कर लो, ठीक है। तो कितनी बार जा रहा है? 6 0 0 6 0 या 0 6 चौक 24 की 4 कैरी 2, ठीक है। 22 पंचे 110, 22 छक्के 132, 132 और 2 134। कितना आ गया? 13,440। क्या ऑप्शन में है क्या 13,440? बिल्कुल है 13,440। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। किसी को कोई डाउट है क्या? आई होप गाइस कि आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होगी, कंसेप्ट वाइज क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। मेरा थोड़ा तो पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर इजी क्वेश्चन कर लोगे फिर ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे फिर तो आप छोड़ के आओगे ना, फिर मतलब क्या है भाई? जो लेटेस्ट क्वेश्चन करेगा वही जाएगा एग्जाम में ऊपर, ठीक है, सिलेक्शन के लिए। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी है, 12 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 60 दे रखा है, ठीक है। और बाकी के जो बचे हुए विद्यार्थियों का जो औसत स्कोर है वो 62 है। तो उसने कहा कक्षा का औसत कितना है? लेटेस्ट क्वेश्चन है भाई, 2025 में पूछा गया। आप ये कहोगे गुरु टोटल स्कोर था 30। टोटल कितने विद्यार्थी थे मेरे भाई? 30 विद्यार्थी थे। कितने? 30 विद्यार्थी थे। आप कहोगे गुरु बिल्कुल सही बात है। अब 30 में से 12 विद्यार्थियों का औसत स्कोर उसने कितना दे रखा मेरे भाई? 60 दे रखा। कितना दे रखा? 60। अब बचे हुए कितने? 30 में से 12 दे रखा, बचे कितने? 18। और 18 विद्यार्थियों का औसत स्कोर कितना है? 62 है। तो इनका एवरेज कितना? ये इनका एवरेज 60 रहा होगा। इनका एवरेज कितना मेरे भाई? टोटल कितना? इनका एवरेज कितने का रहा? इनके एवरेज कितना रहा होगा? 60 रहा होगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे, आप पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। 6 दूनी 12 और 6 3 18 और 6 पंचे 30। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। अब देखेंगे दोस्तों ये इससे कितना ज्यादा दिख रहा है? तो आप ये कहोगे ये इससे 2 ज्यादा दिख रहा है। 2 ज्यादा कितने पे? 3 पे। तो 3 दूनी 6, कितना हो गया? 6। अब जब केक कटेगा तो सब में बटेगा। टोटल विद्यार्थी कितने? 5। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। 6 पंजे 30 यानी 300। 300 में 6 जोड़ो, 306/5। 306/5, ठीक है। आप सॉल्व कर लो।
ठीक है, अब सॉल्व कर लो। 5 छक्के 30, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 61.2 कहाँ गया? सी वाले ऑप्शन में। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में। मेरे भाई, जहां पर आपको अगर क्वेश्चन लगता है मुझे यहाँ समझ में नहीं आया तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पॉज करिएगा, वापस जो मैंने कहा उसको रिपीट करिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन पेशेंस आज की क्लास में बना कर रखने, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। पाइप ए एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है। पाइप बी भरे हुए टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। शुरू में पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट के बाद पाइप बी को खोल दिया जाता है। कितने समय में शेष टंकी पूरी तरह से भर जाएगी? शानदार क्वेश्चन है। ए क्या कर रहा है भाई? 18 मिनट में भर रहा है और बी इसको खाली करने का काम कर रहा है। कितने मिनट में? 20 मिनट में। तो इनसे कटने वाला नंबर कितना होगा? 20 दूनी 40, कितना होगा? 40, 180 हो जाएगा। 180 एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 180। तो इसकी क्षमता पता चल जाएगी। ए की क्षमता आ रही है 18 180 और 20 नंबर 280, सॉरी 20 नंबर 180। ठीक है, ये इसकी देखो माइनस की क्षमता है, ये इसकी माइनस की क्षमता है, तो माइनस का। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो। देखो यहाँ पर फोकस करो जल्दी से। देखो पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट बाद पाइप बी को खोल दिया जाता है। भाई पाइप ए को खोल दिया और 6 मिनट बाद पाइप बी को खोल दिया, यानी ए ने 6 मिनट तक तो काम किया है ना? बिल्कुल किया। किस क्षमता से? 10 की क्षमता से। ठीक है, तो यहाँ पे उसका काम आ जाए 60। अब शेष वर्ग कैसे निकालते हो? रिमेनिंग वर्ग कैसे निकालेंगे? शेष वर्ग आप निकालोगे कि गुरु 180 टोटल काम था, अगर उसमें से ए काम कर देता है 60 तो बचा कितना काम? 120। कितना काम? 120। और दोनों को मिलाकर दोस्तों, इनकी दोनों की कितनी आ रही? एक आ रही क्षमता, तो दोनों को मिलाकर वही तो का कितने समय में शेष भाग टंकी को पूरी तरह से भर देगा। तो दोनों की क्षमता, एक 10 की क्षमता से भर रहा है और दूसरा 9 की क्षमता से खाली गया। टोटल इनकी क्षमता कितनी बनी? 1 बनी। तो इस काम को वो 120 मिनट में भर देंगे दोस्तों। इस टैंक को 120 मिनट में भर देंगे इस टंकी को। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक। जितने भी टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। क्या कोई डाउट है क्या? अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते कमेंट। अब ये क्वेश्चन शानदार था भाई, मजा आ जाएगा इसको भी करने में। बिल्कुल सरल स्वभाव क्वेश्चन है। उसने कहा है एक अवधि यानी समय ज्ञात करने के लिए कहा है। 1200 रुपए की राशि थी, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर थी। ये राशि 1200 लेके 2250 हो जाएगी। कितने समय में? आप देख सकते हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 में ही पूछा गया, 2025 में ही। आपने सीधा सिंपल सरल फॉर्मूला सीखा ये गुरु कि दर गुणा समय बराबर दर गुणा मूलधन, सॉरी एक काम करो, मूलधन गुणा समय बराबर, एक काम करो, हाँ, मूलधन गुणा दर गुणा समय बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज होता है। क्या होता है? साधारण ब्याज होता है। यही फॉर्मूला लगा लो भाई, हो जाएगी। हो जाएगी का मतलब क्या? ये अमाउंट दे रखा है। अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करते हो तो आपके पास क्या आता है? इंटरेस्ट आता है। अगर मिश्र धन में से मूलधन घटाओगे तो आपके पास क्या निकलेगा? ब्याज निकलेगा। अगर 2200 में से 1200 घटा लेते हो तो आप कहोगे गुरु 1080 रुपए, तो ब्याज आ गया। बिल्कुल आ गया। अब मूलधन दे रखा गुरु जी 1200 रुपए। ठीक है, कितना दे रखा है? 1200 रुपए। आपको गुरु 1200 रुपए दे रखा है मूलधन, बिल्कुल सही बात है। फिर आपको गुरुजी रेट दे रखी 4% की और हमें समय निकालने के लिए क्वेश्चन ने कहा है, तो बिल्कुल आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो आप ये कहोगे गुरु 2 जीरो से यहां से 2 जीरो उड़ाओगे, 12 की टेबल से इसको काटोगे, 12 नंबर 108 होता है। अब 4 की टेबल से इसको काट लो, कितनी बार जा रहा है? 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8 यानी 22.5। ठीक है, तो यहां पर आ गया भाई 22.5। ऑप्शन नंबर सी। जितने भी विद्यार्थी टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, शानदार सा क्वेश्चन एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए इसका आंसर कौन कौन स्टूडेंट देगा। देखो एक आध क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देके जाऊंगा। आज की क्लास का होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। आज की क्लास से यह पता चलेगा कितने स्टूडेंट ने यहां तक क्लास को देखा, वही स्टूडेंट होमवर्क कर पाएगा। देखते हैं ऐसे कितने स्टूडेंट हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को करके कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों देखते हैं कितने स्टूडेंट हैं ऐसे इस क्वेश्चन को करके कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। आज मैं सभी के कमेंट देखूंगा, वैसे तो मैं डेली देखता हूं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करके आंसर देते कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 13, प्लस को माइनस में बदल दो, गुणा को भाग में बदल दो। फिर कह रहा है दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आप लोग कहते हो ना गुरु होमवर्क क्वेश्चन नहीं देते हो, चलो आज आपकी डिमांड को फिर से पूरा किया जाता है। होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए तैयार है, क्वेश्चन नंबर 12वां। ठीक है, तो चलो दोस्तों 36 दे रखा है, गुणा को किस में बदलना? भाग में बदल दो। माइनस को प्लस में बदल लो, भाग को गुणा में बदल लो और प्लस को माइनस में बदल लो। चलो हमने जैसा कहा क्वेश्चन है वैसा कर लिया। ठीक है भाई, यहां पर देखोगे वैल्यू 6 दिख रही है क्योंकि 6 चंग 36 हो रहा है और 13 दूनी 26 हो रहा है, बिल्कुल 26 हो रहा है और माइनस 9 करना है। तो एक काम करो दोस्तों, 13 दूनी 26, 26 और 6 32, 32 में 9 घटा लो। अब 9 घटाने से पहले 32 में से 2 घटाओ, 30 बचेगा, 30 में से 7 और घटा लो, 23 आएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्या आप लोग इजीली कर पा रहे हो? कॉन्फिडेंस मिल रहा है क्वेश्चन को करने का? मैंने तो स्टार्टिंग में ही कह दिया था भाई, जो इन क्वेश्चन को करेगा वो भोर के आएगा एग्जाम में। 2, 8 और 12 का चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती आपको बता रखा है बी गुणा सी होता है, बी गुणा सी अपॉन में ए होता है और मध्य अनुपात भी बता रखा है रूट में ए बी, रूट ए गुणा बी
रूट ए गुणा बी, तो चतुर्थ इनका अनुपात पूछा है मेरे भाई, तो पहले अनुपात वाला सिंबल लगा लो, ठीक है। अब देखो आपको पता है इनको गुणा करोगे, 12 टे 96, 96 का था 48 करोगे, और 9 तो 36, 6 48, 8 चंग 48, 8 और 1 का अनुपात आ चुका है। देखो आप ऐसे कर लोगे, ओरली मेंटली भी कर सकते हो भाई। चलो क्वेश्चन को सॉल्व ही कर लेते हैं। तो देखो 12 गुणा में 8 और यहाँ पर कितना है 2, और यहाँ पर देखोगे रूट ए बी यानी कि 9 गुणा 4, ठीक है। सॉल्व करोगे, देखो 2 की टेबल से 6 बार और 8 छंग 48 यानी 48 अनुपात 48 अनुपात, देखो 9 चौक 36 और 36 किसका स्क्वायर है 6 का, तो ये बाहर आ गया 6। अब आपको दोस्तों 6 का टेबल तो आता है, ये 6 कम 6 और 6 अटे 48, तो 8 अनुपात 1 ऑप्शन नंबर ए लॉक कर रहे होंगे। आप इसको मेंटली भी लगा सकते हो, ओरली भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बता दीजिए, फिर तो मजा ही आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन अल्टीमेट लेवल का है, पेशेंस बनाए रखना है। ये क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब एक कंसेप्ट सीखोगे, ठीक है। देखो मैं आप समझने की कोशिश करिएगा, पेशेंस बनाए रखना, नहीं समझ में आया तो वापिस समझ लेना। देखो आपसे क्वेश्चन ने कहा एक आदमी 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। एक आदमी को दूरी दे रखी 519, यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है, तो शेष समय में शेष दूरी को तय करने के लिए उसकी चाल ज्ञात करनी किलोमीटर घंटे में। यानी चाल क्या होती है दोस्तों, दूरी क्या चाल क्या होती है, दूरी बट्टे समय। चाल क्या होती है मेरी भाई, दूरी बट्टे समय, यही तो होता है। तो पहले देखिए समझिएगा समय, तो दूरी कितनी दे रखी है 519 की, समझने की कोशिश करिएगा 519 की। अब इस 519 का ही उसने 2/3 भाग तय कर लिया भाई, 2/3 भाग यानी 2/3, 3 में से 2/3 कंप्लीट कर लिया, तो बचा कितना 1/3 भाग बचा, ठीक है। 1/3 भाग बचा, कितना बचा मेरे भाई 1/3 भाग बचा। समझ में आ गया क्या? अभी भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। समझ में आ गया क्या यहां तक के वापिस समझाऊं? चलो वापिस समझा देता हूं, ठीक है। एक बार वापिस समझ लो। देखो दोस्तों चाल कैसे निकालते हैं, दूरी बट्टे समय, और दूरी कितनी देर की दोस्तों 519। अब 519 का उसने 2/3 कवर कर लिया है। अब आप समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों, 2/3 यानी टोटल वैल्यू, देखो 2/3 कवर कर लिया तो बचेगा कितना 1/3 बचेगा। कैसे बचा मैं अगले पेज पर पहले समझा लेता हूं। मैंने कहा कि मुझे 4 का 2/3 सॉरी, मैंने कहा 2/3 आपने खर्च कर लिया, समझने की कोशिश करिए, 2/3 खर्च कर लिया। अब बचा कितना, तो देखिएगा दोस्तों टोटल वैल्यू हमेशा नीचे वाली होती है, समझने की कोशिश करिए, टोटल वैल्यू नीचे वाली होती है। 3 का आपने 2/3 खर्च कर लिया, तो बचेगा कितना, देखो सॉरी यहाँ पे एक काम करो, हाँ देखो टोटल वैल्यू, देखो टोटल वैल्यू 3 होती है, 3 में से आपने 2 खत्म कर लिया, तो आपके पास 1/3 ही तो बचेगा। समझ में आया ना ये कंसेप्ट यहीं पर लग रहा है, ठीक है। तो उसने 2/3 खत्म किया था, यानी टोटल वैल्यू 3 थी, 3 में से 2 गया तो 1 बचा। अब नीचे आप देखोगे यहाँ पर, अब उसने कहा है, अब देखो आपको समय लिखना है। समय कितना था 5/7 भाग तय करता है, मतलब टोटल वैल्यू 7 थी, उसमें से 5/7, देखो 7 में से देखो 7 टोटल समय कितना था 7 था, अगर उसमें से 5/7 यहाँ पर अलग से कर दूं, फिर तभी वैल्यू लिखता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अलग से यहाँ पे लिख देता हूँ, समझने की कोशिश करिए, अलग से लिख रहा हूँ। देखो टोटल समय 7 था, अब उसका दोस्तों 5/7 तय कर लिया गया, तो बचेगा कितना वो आपको निकालना है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, समय कितना था 7, टोटल समय 7 था, उसका 5/7 तय किया, तो 7 से 7 गया, यानी 5 खत्म कर लिया, बचेगा कितना 2 बचेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। वही आपको यहाँ पर करना है, ठीक है, वही आपको यहाँ पे करना है। टोटल समय 7 था, इसका 5/7 यानी 7 में से 5 गया, 2/7 काम अभी भी समय अभी भी बचा हुआ है। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, बस सिंपल सी सीधी गणित। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। देखो 7 से ये 7 कैंसिल, 3 की टेबल से काटो, 3 1 3, 2 बचेंगे, 3 7 21, 3 से 3 3 9, ठीक है। अब इसका आधा कर लो, 173/2 करना है। 173/2 क्या होता है, कर लो, कितना आ रहा है 2/16, 2 छक्के 12, 86% दिख रहा है। रुको, 2 अट्ठे 16, 1 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 1 2 पंचे 10, ये आ रहा है 86.6 के समथिंग आ रहा है, ठीक है। 2 पंचे 10, 86, यहाँ पे 5 होगा, 86.5 है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर समझ में ना आया हो ये क्वेश्चन, प्लीज वीडियो का कर्सर थोड़ा सा पीछे करिएगा, मेरी बातों को दोहराइएगा और समझ में आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन बहुत ही शानदार था, बहुत 80% स्टूडेंट छोड़कर आए थे उस क्वेश्चन को। एक कूट भाषा में मॉर्निंग सनराइजेस को ATP BPKJ के रूप में लिखा जाता है, राइजेस एवरी डे को इन एट और WV के रूप में लिखा जाता है। तो आपको राइजेस का कोड निकालना है। देखिए दोस्तों राइजेस यहाँ पर भी आ रहा है, देखो राइजेस यहाँ पर भी आ रहा है और राइजेस यहाँ पर भी आ रहा है, तो इनके दिए हुए कोड में सेम नंबर क्या दिख रहा है, अगर आप देखोगे 8 यहाँ पर भी आ रहा है और 8 यहाँ पर भी आ रहा है, तो यही नंबर बिल्कुल सेम दिख रहा है, तो 8 कोड हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए, दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी प्रकार से समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं और एक भिन्न है, उसी को आपको पहचानना है। अगर देखो 11 से 12, भाई 11 से 12 -1, ठीक है। और यहाँ पर देखो 24 से 25 +1, देखो ये आता 25, यहाँ पर भी -1 +1 हो रहा है, यहाँ पर +1 हो रहा है, यहाँ पर भाई लग रहा है पहले वाले में +1 है, भाई +1 है। यहाँ पर 11 से 12 +1, ठीक है। 24 से 25 +1, 6 से 8 +2
और 8 से 9 +1। आप देख पा रहे होंगे सबसे अलग ये सी वाला ऑप्शन दिख रहा है क्योंकि इसमें +2 हो रहा है। क्लास का फिलहाल अंतिम प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, सोनाली के पास 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धगोला बर्तन है, इसमें कितने लीटर पानी भरा जा सकता है, यानी क्षमता पूछ रहा है और क्षमता यानी आयतन। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2πr², 2πr³ 2/3 πr³, ठीक है। 2/3 πr³ इसका आयतन होता है, ठीक है। तो 2/3 एज इट इज, पाई का मान 22/7 एज इट इज। अब त्रिज्या कितनी दे रखी है, 21 की, यानी 21 गुणा में 21 गुणा में 21। अब समझने की कोशिश करिएगा, उसने आपसे लीटर में पूछा है, लीटर में, तो आपको किससे 1000 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, 21 आ रहा है, कितना 21, और 21 से ये 21 कैंसिल हो गया। क्या आपको मैं पूरा सॉल्व करने दूंगा, नहीं भाई, मैं पूरा सॉल्व तो नहीं करने दूंगा। आप भाई कैलकुलेशन को तोड़ना है, मैंने बोला था ना, तोड़ोगे तो कर पाओगे, ठीक है। देखो इकाई एक गुणा एक और 1 दूनी 2, 2 दूनी 4। अब 4 आ रहा है और पीछे से 3 जीरो आ रहे, और पीछे से 3 इसी में आ रहे, 4 आ रहा है, लास्ट में 4 आ रहा है और पीछे से 3 जीरो इसी में लगेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये कैलकुलेशन इस प्रकार से तोड़ना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी को फोड़ना है, ठीक है। तो फिलहाल आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। हाउ वाज द रिवीजन टुडे, प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स। 18 में से कितने क्वेश्चन चटका दिया आपने, आज का कंटेंट कैसा लगा, एक शानदार कंटेंट मैंने रखा था। आई होप गाइस, मैंने देखो पूरी मेहनत करी है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने क्वेश्चंस को देखते ही क्लास को छोड़ दिया होगा। भाई मैंने स्टार्टिंग में ही तय कर दिया था, जो स्टूडेंट आज के क्वेश्चन अटेंड करेगा वो एग्जाम में सारे क्वेश्चन फोड़ के आएगा गणित के, इससे बाहर शायद ही क्वेश्चन जाए आज की क्लास से, ठीक है। ऐसे डेली मैं क्वेश्चन लाता रहूंगा और आपकी डेली प्रैक्टिस करवाता रहूंगा, ठीक है। अगर सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि उन्हें भी ये महत्वपूर्ण क्लास मिल सके और वो भी एग्जाम से पहले रिवीजन कर सकें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ज्वाइन कर लो वहां से और रिवीजन में लग जाओ, ठीक है। और अगर आप, एक विनती कर रहा हूं दोस्तों आप सभी से, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल को प्रेस कर लो, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टूडेंट जय हिंद जय भारत।